मैं चंद्रभानु पटेल, टीचर, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला आर्सेंद्री, बच्चों की डिमांड के अनुरूप मैं आज बच्चों को रोमन अंक के बारे में बताऊंगा। हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय अंक अर्थात इंग्लिश अंक एवं हिंदी अंक, देवनागरी लिपि के अंक के बारे में परिचित हैं, लेकिन रोमन अंक के बारे में नहीं जानते, इसीलिए इसको मैं लेकर आया हूँ। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार हिंदी अंक या देवनागरी अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और रोमन अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर देखते हैं हम, इधर है 5, 10, 50, 100, 500, 1000। उसके बाद हिंदी अंक है 5, 10, 50, 100, 500, 1000। और रोमन अंक 5 के लिए अंग्रेजी के जो सिंबल भी है उसका उपयोग करते हैं। 10 के लिए अंग्रेजी का सिंबल जो है एक्स का प्रयोग करते हैं। और 50 के लिए अंग्रेजी के एल लेटर का प्रयोग करते हैं। 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। हमको इसके लिखने के लिए सिर्फ रोमन अंक का 1, 2, 3 और जो अभी ये 5, 10, 50, 100, 500, 1000 को ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम इधर जो माने इसके बाद अगला अंक हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, ये हिंदी अंक है, ये रोमन है 5। यहाँ हम 5 लिखे हैं। रोमन अंक लिखने के लिए कुछ ही अंक याद करना पड़ेगा। उसके बाद लेखा जोखा से अंक लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, ये 5 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है, ये 1000 है। इतना ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे जैसे 4 और 6 लिखना हो तो मुख्य हम 5 लेते हैं। तो जब भी हमको लिखना होगा रोमन का सबसे बड़े अंक को देखेंगे। यदि मान लो बड़े अंक उससे, जैसे मान लो बड़े अंक है और उसके बाद जो बाएं तरफ हम लिखेंगे तो बाएं तरफ लिखते हैं कम अंक। जैसे मान लीजिए 50 है बड़े अंक, 50 के हम 50 के अगर 51 लिखेंगे तो बड़े अंक 50 के बाद दाएं तरफ लिखेंगे एक अधिक। और मान लीजिए 49 लिखेंगे तो ये उधर हम बाएं तरफ लिखते हैं। कम कम वाले को हम बाएं तरफ लिखते हैं उतना अंक, और अधिक वाले को हम दाएं तरफ लिखते हैं। जैसे अब 5 है, 5 को हम जानते हैं अंग्रेजी के भी जैसा आकार होता है। 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 है, 4 लिखने के 5 में से 4 एक कम है, इसलिए 5 के तरफ 5 के बाईं तरफ एक कम कर देंगे, 4 हो गया। यदि 6 लिखना हो तो चूंकि अब 5 से 6 अधिक है, 5 से 6 बड़ा है, इसलिए 5 के दाएं तरफ एक जोड़ देंगे, 6 हो गया। और 7 लिखेंगे तो 7 भी बड़ा है, इसलिए दो दो कर दिए, 7 हो गया। 8 करेंगे तो क्या होगा, हम 3 जोड़ दिए तो 8 हो गया। इसी प्रकार हम लिखना सीखेंगे और याद करना नहीं पड़ेगा तो दिमाग। हाँ, अब देखते हैं 10, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, ये देवनागरी लिपि का अंक है। तो 10 के लिए हम जो सिंबल लेते हैं एक्स लेते हैं। यदि 9 लिखना होगा, क्योंकि 10 जो है 9 माने 9 जो है 10 से एक कम है, इसलिए क्या करेंगे 10 के बाईं तरफ एक कम कर लिखेंगे, इस प्रकार 9 हो गया। अब 11 क्या है, 11 बड़ा है तो 10 एक 11 हो गया। 12 क्या है, 10 2 12 हो गया। 10 3 13 हो गया। 10 4 14 हो गया। 10 5 15 हो गया। हम देख रहे हैं क्योंकि बढ़ रहा है इसीलिए हम दाएं तरफ उतना 10 और 5 15 माने 5 बड़ा, 5 और उधर दाएं तरफ लिख रहे हैं। और 10 6 16 हो गया। 10 7 17 हो गया। 10 7 18 हो गया। अब हमको 19 लिखना है तो ये 10 है, उसके आगे तरफ दाएं तरफ क्या हो गया, 9 हो गया। 10 9 19 हो गया। अब 20, चूंकि 20 लिखना है तो 20 क्या है, 10 और 10 20 होता है। ये जो हम देख रहे हैं कैपिटल एक्स से 20 का सिंबल है रोमन अक्षर के, रोमन अंक के लिए। तो 10 और 10 20 हो गया। 21 लिखना है, इसका मतलब 20 से बड़ा है तो हम दाएं तरफ
आगे लिखेंगे दाएं तरफ, बाएं तरफ में लिखेंगे क्योंकि बड़ा है, इसीलिए 10 10 20 1 21, 10 10 20 2 22, 10 10 20 3 23, 10 10 20 4 24, 10 10 20 5 25, 10 10 20 6 26 और 10 10 20 7 27, 10 10 20 8 28। अब हमको 29 लिखना है, तो 29 लिखना है तो 10 10 20 है, चूंकि उधर बड़ा है 29 20 इसीलिए 9 लिख दे, तो 20 9 29 हो गया। अब 30, चूंकि 30 लिखना है, 30 तो हम 10 10 तीन ठो लिख दिए, 10 10 10 30 हो गया, 10 10 10 10 20 और 10 30 हो गया। अब उससे आगे लिखना है माने अधिक लिखना है, तो 30 से अधिक माने एक जोड़ते जाएंगे, तो 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, 30 8 38 और 30 और 9 39। अब देखिए 40, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 40 लिखना है, क्योंकि हम 40 के लिए अलग से सिंबल नहीं है, तो अब हम पहले से जान चुके हैं कि 50 का क्या होता है। 50 का जो है इंग्लिश के कैपिटल एल होता है, तो 50 है, तो अब 40 लिखना है, माने 40 जो है 50 से कम है, तो 50 से कम है और 40 लिखना है, इसलिए हम उसके बाएं तरफ लिखेंगे, चूंकि 40 50 से 10 कम है, इसलिए उसके बाएं तरफ 10 लिख दिए, तो क्या हो गया 50 हो गया। माने 40 में 10 कम किए तो 50 हो गया, 50 में 10 कम किए तो 40 हो गया। उसके बाद अब 50 से बड़ा लिखना है, 51 लिखना है, तो 50 1 51, 50 2 52, 50 3 53, 50 4 54, 50 5 55, 50 6 56, 50 7 57, 50 8 58, 50 9 59। अब हमको 60 लिखना है, 60, तो हम जो मुख्य अंक है 50 उसके लिए हम सिंबल जान रहे हैं, एक कैपिटल एल जैसा होता है, क्योंकि अब 60 लिखना है, 60 लिखना है, इसका मतलब 50 से बड़ा है, 50 से कितना बड़ा है 10 बड़ा है, इसलिए हम 50 के दाएं तरफ 10 लिख देंगे तो 60 हो जाएगा, 50 10 60। और उसके बाद 50 10 60 हो गया, अब जान लिए 60 के का क्या होता है, क्योंकि 60 से अब आगे बढ़ेंगे 61 होगा, तो 60 1 61, 60 2 62, 60 3 63, 60 4 64, 60 5 65, 60 6 66, 7 60 7 67 और 60 8 68, 60 9 69 होता है। क्योंकि अब 70 लिखना है, 70 माने 50 से 20 बड़ा है, 50 से बड़ा है माने 50 से 20 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 50 के दाएं तरफ 20 लिखेंगे, 50 के दाएं तरफ 20 लिखेंगे। हम जानते हैं 10 का क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है, तो दो ठो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो गया 50 और 20 कितना हो गया 70, क्योंकि अब 70 के बाद 71 लिखना है, इसका मतलब हमको बड़ा लिखना है, माने क्या करेंगे दाएं तरफ लिखेंगे, तो 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4 74, 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77, 70 8 78 और 70 9 79 होता है। अब 79 के बाद हमको 80 लिखना है, 80, चूंकि 80 हम जान रहे हैं क्या है 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, इसका मतलब क्या करेंगे 50 में हमको 30 जोड़ना पड़ेगा, 50 में और 30 जुड़ना पड़ेगा, माने बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 50 के दाई तरफ हम क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे, तो 30 के अलग से हम नहीं है सिंबल, तो 10 10 10 30 से जोड़ दिए, तो क्या हो गया 50 10 60 10 70 10 80 हो गया। अब 80 हो गया, 80 के बाद हमको 81 लिखना है, माने बड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे फिर हम दाएं तरफ लिखेंगे, तो क्या हुआ 80 1 81, 80 2 82, 80 3 83, 80 4 84, 80 5 85, 80 6 86, 80 7 87, 80 8 88 और 80 9 89। अब आ गया 90, 90 देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, ये जो है हमारे हिंदी या देवनागरी लिपि है, और 90 हम जानते हैं कि जो 90 है 90 के लिए अलग से अंक नहीं है, 100 का हम कैपिटल सी लिखते हैं। अब 90 लिखना है तो कैपिटल सी माने 100 होता है,
तो 90 लिखना है, इसका मतलब 100 से 10 कम लिखना है। क्योंकि 10 कम लिखना है इसलिए क्या करेंगे, सी के बाएं तरफ 10 कम करना है, इसलिए 90 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स सी, माने 10 कम हो गया 90 हो गया। अब 90 से हमको आगे बढ़ना है, 90 से आगे 91 करना है। क्योंकि 91 अब बड़ा है तो पहले हम 90 लिख लिए हैं, 180 लिख लिए हैं, 90 एक्स नहीं होता, ये सिंबल है बोलो, तो 90 हो गया। तो 90 के बाद क्या हो गया, 90 एक 91, 90 दो 92, 90 तीन 93, 90 चार 94, 90 पाँच 95, 90 छः 96, 90 सात 97, 90 आठ 98, 90 नौ 99। अब 100 के लिए सी है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक और तीनों अंक को लिया होता कि आप लोग सीखें, क्योंकि अभी सब भूल जा रहे हैं, जो हमारा हिंदी है देवनागरी है। तो अब 100 के लिए सी होता है। अब 200 के लिए अब देखिए 100 के लिए सी होता है। अब हमको क्या 101 करना है, तो क्या करेंगे, 100 के बाद एक डाल दे तो 101 हो गया। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जाएंगे और आ जाएगा 200। जिस प्रकार हम 100 तक बढ़े हैं तो उसमें आप 101 से बढ़ना, 101 से आगे बढ़ते जाना और 200 आ जाएगा। तो 200 के लिए डबल सी करना तो क्या हो गया है, 200 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको बढ़ना है। अब 200 हो गया, 200 के बाद जिस प्रकार हम पहले बढ़े हैं तो 200 के बाद 201 होगा, मान 2 एक फिर आगे बढ़ जाएगा। तो 201 आगे बढ़ते जाना, 202 इस तरह से आ जाएगा। और 300 के लिए 3 ठो हम से लिख देंगे। अब देखते हैं अब 400, क्योंकि 400 जो है, अब डी जो कैपिटल डी रहा है उसका मतलब होता है 500। तो चूंकि हमको 400 लिखना है, 400 लिखना है तो 400 लिखना है तो क्या करेंगे, 500 से 100 कम है, माने 100 कम है, इसका मतलब क्या करेंगे, चिन्ह को उसके बाएं तरफ डालेंगे क्योंकि कम है। तो डी 500 है, सी 100 है, तो डी में हम 100 कम कर दिए, कितना हो गया 400। ध्यान रहे हमेशा कम करना है उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे और अधिक करना है उसको दाएं तरफ लिखेंगे। और ध्यान देना है इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन है, हम कर दिए हैं। जैसे एलसीडीएम होता है 50, 100, 500, 1000, इतना का पहले से बता चुके हैं। तो बड़ा अंक देखना है, बड़ा अंक देखने के बाद आप लोग जहां भी लिखा होगा तो ध्यान देना, यदि बड़ा अंक के तरफ दाएं तरफ होगा तो उसमें जोड़ते जाना, और बड़ा अंक के बाएं तरफ होगा तो उसमें कम करते जाना। यदि कहीं लिखा होगा तो पहले हमको ध्यान देना है कौन सा बड़ा अंक है, बड़ा अंक के तरफ बाएं तरफ को कम करना और बड़ा अंक के दाएं तरफ को जोड़ना। जैसे यहाँ डी है, हम जानते हैं डी का मतलब 500 होता है, तो चूंकि 400 है इसीलिए क्या किया, सी है 100 है, तो 100 में 500 में 100 कम कर दिए तो कितना हो गया 400। अगला आता है डी 500। अब 600 करना है तो इस प्रकार से 501, 502, 503 करते जाना, आगे बढ़ते जाना, वही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई इसमें झंझट नहीं है, आराम से हो जाएगा, उतना तक हमको जानना है। तो क्या हो गया, अब 600 क्या करना है, 600 के लिए हम जानते हैं डी है 500 होता है, तो डी जो है 500 है, 500 से अधिक 600 करना है, मैंने 500 से 100 अधिक है, इसलिए क्या करेंगे, हम उसके दाएं तरफ 100 जोड़ देंगे। तो क्या हो गया 501 और 500 क्या है 100 है, तो क्या हो गया 600। अब 700 क्या करेंगे, 700 भी 500 से बड़ा है, 200 बड़ा 200 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 700, इधर दो भी जोड़ दिए 100 तो हो गया 700। अब इस प्रकार 701, 702, 703 करते जाना, वो आगे ही लिखेंगे और आखिरी में आ जाएगा 800। 800 फिर क्या है 500 से 300 अधिक है, तो क्या करेंगे 500 लिख दिए, पहला बड़ा अंक है, डी जो है 500 बड़ा अंक है, चूंकि 800 इसीलिए 300 कर दिए, तो 500 और 300 कितना हो गया 800 हो गया। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे 801, 802, 803, 804 और आ जाएगा 900। तो 900 आप देखते हैं तो 1000 का जो सिंबल है वो कैपिटल एम होता है, और 900 जो है 1000 से 100 कम है, 900 1000 से 100 कम है, इसका मतलब हम उनको क्या करेंगे, बाएं तरफ 100 कम लिखना है तो हो जाएगा 900। तो यहाँ हम लिखे हैं एम के बाएं तरफ सी, माने कितना हो गया 900 हो गया। इसी को हमको ध्यान देना है कि जो बड़ा अंक देखना है, बड़ा अंक के बाएं तरफ को कम कम करना और पढ़ना, और बड़ा अंक के दाएं तरफ को उसमें जोड़ना और पढ़ना। तो हमको याद करना पड़ेगा, जैसे बहुत सरल है, याद करने का तरीका है LCDM, LCDM मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, LCDM 50, 100, 500, 1000, बस इतना याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग सभी अंक लिख सकते हैं।
अधिक माने याद करने की जरूरत नहीं है। LCDM 50, 100, 500, 1000। अब 2000 है तो डबल M हो गया, 3000 होगा तो 3 बार M होगा। इस तरह से हमको आगे बढ़ते जाना है, लिखते जाना है। इसमें सबसे बड़े अंक को देखा जाता है, उसके बाएं तरफ जो अंक होता है उतना अंक उसमें कम किया जाता है, और दाएं तरफ जितना अंक होता है बड़े अंक में उतना जोड़ दिया जाता है। इसमें सिर्फ याद करना पड़ेगा LCDM, ये चार्ट है। उधर 3 याद कर लेना, 5 है ना, और 10 तो जानते थे उतना हम लोग लिखते रहते हैं। तो जो भी इसको देखेंगे जरूर अपना लाइक करना और आइकन को दबाना।